तो सब बोल रहे हैं मैक्स ये फाइट जीतेगा। मुझे लग रहा है कि चार्ल्स इस बार सरप्राइज़ करने वाला है। और मैक्स हॉलोवे की रेसलिंग बहुत ज़्यादा खास नहीं है। हमने देखा है कि वोल्कानोव्स्की भी उसको अक्सर टेक डाउन ले रहा था मैक्स के ऊपर। तो अगर चार्ल्स इस गेम प्लान के ऊपर जाता है सबमिट करने के लिए, तो मुझे लगता है कि चार्ल्स के लिए बड़ा अच्छा एडवांटेज यहाँ पर हो सकता है। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग होंगे खैरियत से। तो गाइस, पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया ही था कि अगर चार्ल्स अपनी रेसलिंग का इस्तेमाल करता है तो मुझे लग रहा है यहाँ पर चार्ल्स के पास काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज होगा, क्योंकि मैक्स हॉलोवे की रेसलिंग हमने देखा है कि इतनी अच्छी नहीं है। बहुत एलीट लेवल का स्ट्राइकर है मैक्स, लेकिन रेसलिंग में वो कभी भी मैंने उसको बहुत अच्छी तरीके से टेक डाउन डिफेंस करते हुए देखा नहीं है। अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की भी इजीली टेक डाउन ले रहा था मैक्स के ऊपर। इसलिए मैंने प्रिडिक्शन दी थी कि मुझे लग रहा है कि चार्ल्स अगर अपनी रेसलिंग का इस्तेमाल करता है तो वो बहुत आसानी से, मुझे लग रहा है कि मैक्स को टैकल कर सकता है मैक्स होलोवे को। क्योंकि स्ट्राइकिंग में भी कह सकते हैं कि स्ट्राइकिंग के अंदर भी चार्ल्स, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं स्ट्राइकिंग में भी मैक्स को हरा ही रहा था। जबकि बहुत कम टाइम के लिए चार्ल्स मौका दे रहा था मैक्स को कि स्ट्राइकिंग पे जाने का। आई थिंक शुरू के 10 या 20 सेकेंड फाइट जाती थी स्ट्राइकिंग के ऊपर, लेकिन उसके अंदर भी मैक्स ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहा था। तो यहाँ पर हमने एलीट लेवल की परफॉर्मेंस देखी है चार्ल्स ओलिवेरा की, कि जिसने टोटली डोमिनेट कर दिया मैक्स होलोवे को। और मैंने थ्रू आउट दी कैरियर ऑफ मैक्स होलोवे, मैंने आज तक कभी भी मैक्स होलोवे को इस तरीके से ब्रूटली, मतलब एक तरफा फाइट हारते हुए आज तक मैंने नहीं देखा मैक्स होलोवे को। क्योंकि टोटली डोमिनेशन थी चार्ल्स ओलिवेरा की तरफ से। क्योंकि स्ट्राइकिंग में भी वो उसको हरा रहा था, रेसलिंग में भी हरा रहा था, और सबमिट करने की भी कोशिश करी काफ़ी उसने। लेकिन मैक्स होलोवे के पास कोई जवाब था नहीं चार्ल्स को हराने के लिए। बहरहाल बीएमएफ चैंपियन चार्ल्स बन चुका है। लेकिन बहुत सारे यूएफसी फैंस की तरफ से ये शिकायत आ रही है चार्ल्स ओलिवेरा को लेके कि यार ये फ़ाइट तो थी बीएमएफ की, और हमें पता है कि बीएमएफ की फ़ाइट जाती है नॉकआउट के ऊपर, और हमेशा ऐसे फाइटर को चैलेंज मिलता है जो कि ब्रॉलिंग की तरफ जाता हो और टोटली वॉयलेंट टाइप का फाइटर हो वो। लेकिन चार्ल्स ने इस तरह कुछ किया नहीं, मतलब वो टोटली एक ज़ाहिर टेक डाउन की तरफ चला गया। अच्छा, इसमें चार्ल्स को हम कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि वो एक फ़ाइटर है, और ज़ाहिर है उसका सबसे पहले उसका काम है फ़ाइट जीतना। तो यूएफसी फैंस तो ये बात बोल सकते हैं कि यार बीएमएफ की फ़ाइट थी तो इस तरीके से नहीं होनी चाहिए थी, चार्ल्स को स्टैंड अप गेम करना चाहिए था। लेकिन यार वो फ़ाइट जीतने के लिए आया है और उसको अपना कैरियर देखना है। ज़ाहिर है वो बीएमएफ का टाइटल जीतेगा तो हो सकता है उसको टाइटल शॉट भी दोबारा मिले टोपुरिया के ख़िलाफ़। तो चार्ल्स को तो आप नहीं बोल सकते कि उसने कोई गलती करी है। उसका एक गेम प्लान जो था उसने वही अपना इस्तेमाल किया है। और इसके अलावा एक पूरी टीम होती है जो कि फ़ाइटर को ट्रेन करती है। ऐसा नहीं है कि चार्ल्स की चॉइस होगी कि मैं टेक डाउन की तरफ ही जाऊँ। तो चार्ल्स की टीम है, वो पूरा गेम प्लान तैयार करती है फ़ाइटर के लिए। हर फाइटर के साथ यही होता है कि उसकी जो टीम होती है वो सारा स्टडी करती है और गेम प्लान तैयार करके लाती है, फिर अपने फाइटर को उसके हिसाब से ट्रेन करती है। तो मोस्ट प्रॉब्लली मुझे यही लग रहा है कि जो चार्ल्स की टीम है उसने चार्ल्स को बोला होगा कि भाई आप स्ट्राइकिंग में आप मुकाबला कर सकते हैं मैक्स होलोवे का, लेकिन अगर आप रेसलिंग की तरफ जाते हैं तो आप इजीली ये फाइट जीत सकते हैं। तो चार्ल्स का काम तो अपनी टीम की बात मानना है। ऑफ कोर्स हर फाइटर की पहली कुछ चॉइस यही होती है कि वो अपनी टीम की सारी इंस्ट्रक्शन जो है वो माने। तो चार्ल्स ने भी ऐसा ही किया, अपनी टीम की उसने बात मानी और रिज़ल्ट भी उसको अच्छे ही मिले हैं। अगर मतलब मैं चार्ल्स होता तो मैं भी शायद यही करता। लेकिन फैंस भी अपनी जगह ठीक ही बोल रहे हैं, और मुझे भी कहीं न कहीं लगता है कि यार बीएमएफ की फ़ाइट जो है ना, वो इस तरीके से नहीं होनी चाहिए। मतलब इसमें एक ब्रॉलिंग और जो स्टैंड अप गेम वाला जो सारा होता है, उसमें मज़ा आता है। क्योंकि ये एक नॉर्मल फ़ाइट लग रही थी जो कि यूएफसी के अंदर कभी भी हो सकती है, किसी भी टाइम पे हो सकती है, या टाइटल की फ़ाइट भी हो सकती है। लेकिन बीएमएफ की फ़ाइट से हमने कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखी होती है, तो हमें वो इस बार मिली नहीं। हमने देखा इससे पहले पहले कि मैक्स होलोवे की गेजी से कैसे फाइट हुई थी, और नेट डियाज की मास्विडल से कैसे फाइट हुई थी। वो फाइटें होती हैं हम एक्सपेक्ट करते हैं बीएमएफ की फ़ाइट। लेकिन यहाँ तो बहुत डिफरेंट एक गेम खेला चार्ल्स ने और रेसलिंग की तरफ गया, और विन तो मिली फिर भी, लेकिन फैंस को इतनी ये चीज़ पसंद नहीं आ रही, और मुझे भी इतना मज़ा नहीं आया इस बीएमएफ की फ़ाइट के अंदर। तो अच्छा, इसके अंदर गलती चार्ल्स की तो है नहीं। डैना वाइट को जो जो भी मैच मेकर है उनको सोचना चाहिए था कि यार चार्ल्स को हम बीएमएफ का शॉट दे तो रहे हैं, लेकिन चार्ल्स डिज़र्व करता भी है कि नहीं करता। फाइटर वो बहुत अच्छा है, मैं उसकी फ़ाइट एज अ फाइटर उसकी मैं बुराई नहीं कर रहा। लेकिन आपको एक कैरेक्टर देखना पड़ता है कि ये फाइटर बीएमएफ के ऊपर उतर रहा है कि नहीं उतर रहा, कि वो उस तरीके से लड़ता है कि नहीं लड़ता, वो नॉकआउट की तरफ जाता है या फिर सिर्फ पॉइंट्स की तरफ जाता है, क्या उसकी मेंटेलिटी है, ये ज़रूर देखना पड़ता है मैच बनाने से पहले बीएमएफ का। अच्छा, चार्ल्स को लेके मुझे भी यही लग रहा था कि जिस तरीके से उसने जस्टिन गेजी को हराया था, डस्टिन पोरिये को हराया था, माइकल चैंडलर को हराया था,
चार्ल्स ने अपना गेम तो बहुत डिफरेंट कर लिया था, वो स्टैंड अप करके ही लड़ता था और नॉकआउट कर रहा था हर फाइटर को। तो डैना वाइट और जो भी मैच में कर रहे हैं उन्होंने ये एक्सपेक्ट किया नहीं होगा, इवन मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि चार्ल्स अपना गेम प्लान तब्दील कर लेगा और वो रेसलिंग की तरफ चला जाएगा। तो शायद उन्होंने डिसीजन ठीक ही लिया था कि चार्ल्स को BMF का टाइटल शॉट दिया जाए, लेकिन चार्ल्स की टीम ने एक नया गेम प्लान बनाया और जीतने के लिए जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं भाई, क्योंकि जीत बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर वो स्टैंड अप गेम करता चार्ल्स और एक भी हिट लग जाता, कुछ भी हो जाता, UFC है, MMA है, आपको एक भी पंच लग जाए तो आप नॉकआउट हो जाते हो, तो लिटरली मतलब उसका कैरियर ख़त्म हो जाता, क्योंकि वो अभी टपोरिया से हारा है और अब फिर मैक्स से भी हार जाता, तो फिर उसको कोई चांस था नहीं आगे कि उसको नंबर 1 कंटेंडर की फाइट मिले या फिर कोई टाइटल शॉट मिले। तो यहाँ उसका कैरियर दाव पे लगा हुआ था, तो इस लिहाज से चार्ल्स ने आई थिंक ठीक ही किया। लेकिन फिर भी हम ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं और डेना वाइट से रिक्वेस्ट हमारी होगी कि BMF का टाइटल भाई देख के बनाएं, और जिसको भी चैलेंज दे रहे हैं देखें कि वो किस तरीके का फाइटर है, वरना ये बेल्ट जो है वो मतलब ख़त्म हो जाएगी, उसका फिर कोई मकसद नहीं रह जाएगा। एक ट्रॉफ़ी वाली बेल्ट है ये, और हम मज़ा आता है हमें इसकी फ़ाइट देखने में BMF की। लेकिन अगर आप रेसलिंग और जिट्सू वाली फ़ाइट्स BMF की होना शुरू हो जाएँ तो फिर उसका मकसद ही ख़त्म हो जाएगा। तो अच्छा, कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताएं कि आपको लगता है कि चार्ल्स ने ठीक किया मैक्स होलोवे के खिलाफ इस वाले गेम प्लान की तरफ जाके, या फिर उसको एक BMF वाली फ़ाइट ही लड़नी चाहिए थी। तो ये आप मुझे ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।